CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज नगर निगम हाउस की मीटिंग चल रही है और फिलहाल लंच का टाइम है और हमारे सामने है गुरबख्श रावत जो भाजपा के पार्षद हैं और उन्होंने एक बहुत ही अहम मसला उठाया मनीष तिवारी को लेकर के। इसके बाद जो हंगामा खड़ा हुआ, ये जब अकेली पड़ी तो वहाँ मैंने देखा कि सौरभ जोशी भी इनके समर्थन में लपक करके आए। क्या था मसला ये मैडम? देखिए, मसला एक प्रोटोकॉल का है, क्योंकि ये हमेशा से होता आया। मैं करीब 14 साल हो गए मुझे, और 14 साल से मैं ये देखती आई हूँ कि जब भी शहर में नगर निगम एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है तो एरिया के पार्षद की कंसेंट भी ली जाती है और एरिया के पार्षद को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है और बाकायदा उनका अगर कोई कार्य है तो उसमें नाम भी लिखा जाता है। चलिए, नाम को तो छोड़ दीजिए, आप प्रोटोकॉल की बात हम करते हैं। मुझे ये मसला मैंने उठाया कि हमारे जितने भी शहर के पार्षद हैं वो उस एरिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं और वो उस एरिया का कोना कोना जानते हैं, चप्पा चप्पा जानते हैं। उन्हें पता है कि कहाँ पर हम बेटर रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि यहाँ पर ये डेवलपमेंट का काम बहुत अच्छा है। जहाँ तक रही इस चीज़ की बात, जो आज मैंने मुद्दा उठाया वो ये है कि जब मैं कांग्रेस की पार्षद थी तब हमारे MP साहिबा मैडम किरण खेर थी। उन्होंने भी मेरे एरिया में, उससे पहले पवन बंसल जी भी थे, हमारे एरिया में जब भी कोई मेंबर पार्लियामेंट या किसी भी तरीके से फंड आता है और काम एग्जीक्यूशन कमेटी नगर निगम होती है तो एरिया पार्षद की कंसेंट भी ली जाती है, उसको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। मैं यही बात कह रही थी कि अब ये प्रोटोकॉल किसने तोड़ा। मेरा सवाल था कि इस प्रोटोकॉल को क्यों तोड़ा गया? किसी पर्टिकुलर पर्सन को फ़ायदा देने के लिए तोड़ा गया? कैसा लगा कि तोड़ा गया? देखिए, अब हाल ही में सिर्फ एक पोल लगा बिजली का, उस बिजली के पोल में की इनॉग्रेशन की गई और इनॉग्रेशन के लिए साइड में जहाँ पे मार्केट का एक कोना है, जहाँ स्टार्टिंग है, वहाँ इतनी बड़ी दीवार बनाकर उसके ऊपर प्लेट लगा दी गई, नेम प्लेट लगा दी गई अभी के MP साहब की। तो और बिल्कुल, और जब हम मार्केट से निकलते हैं या अंदर आते हैं वो एक ब्लाइंड स्पॉट बन गया है, वो एक्सीडेंट का कॉज भी हो सकता है। लोग मुझे बोल भी रहे हैं कि मैडम ये यहाँ, अब एरिया की नुमाइंदगी मैं कर रही हूँ और आज तक 14 साल में कितने MPs ने, हमने काउंसलर्स ने, जगह जगह से फंड आता है, हमने लाइट्स लगवाई। किसी एक पोल के लिए इतनी बड़ी नेम की दीवार जो है किसी ने भी खड़ी नहीं की। तो हम ये कह रहे हैं, मैं आज एक प्रिंट आउट लेकर आई थी, जब किरण खेर मैम MP थी तो वहाँ पर उस इनॉग्रेशन प्लेट के ऊपर किरण खेर मैम का नाम था, हमारे मेयर साहब जो थे उनका नाम था, हमारे कमिश्नर साहब का नाम था और एरिया पार्षद का नाम था, वहाँ के चीफ इंजीनियर SC तक का नाम था। मतलब उन्होंने पूरी तरह से प्रोटोकॉल फॉलो किया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि नगर निगम का लोगो लगा है और नाम सिर्फ मनीष तिवारी जी का। सारी एग्जीक्यूशन कमेटी जो है वो सारी एग्जीक्यूशन अथॉरिटी जो है वो नगर निगम है। नहीं, यानी आप कह रहे हैं कि जो भी नेम प्लेट जब भी लगाया गया तो MP लेट से ही भले ही कोई काम हुआ हो, तो उसमें स्थानीय मेयर, ये जो शहर के मेयर हैं, स्थानीय पार्षद और भी जो संबंधित कमिश्नर और इंजीनियर हैं, सबके नाम उस नेम प्लेट में होते हैं। देखिए, जब भी एग्जीक्यूशन अथॉरिटी नगर निगम है तो ये किया जाता है। अब आप देखिए, मेरे एरिया में गवर्नर साहब दौरे पे आए, सिर्फ दौरे पे आए 39 डिस्पेंसरी में। मुझे बाकायदा फॉर्मल इनवाइट आया, बताया गया कि आप आएँ और इस समय, और आप अपने एरिया के लोगों को भी बताएं। और मैं देखिए, गवर्नर साहब ने मुझे पूछा कि यहाँ जो कमी है वो बताओ मुझे, कहीं अभी मेरे आने के लिए तो नहीं नया पेंट किया है, सब किया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा कि हाँ, ये ग्रास रूट तक प्रॉब्लम्स को सुनने आए हैं वो। और ऐसा अभी नहीं, इससे पहले भी जो गवर्नर थे तब भी मैं दूसरी पार्टी की पार्षद थी, मुझे बाकायदा स्कूल का एक इनॉग्रेशन एडिशनल बिल्डिंग थी, उसकी इनॉग्रेशन पे भी बुलाया जाता और वहाँ पर बाकायदा मुझे वहाँ पर साथ में बिठाया भी और मुझसे पूछा गया कि ये सही है। हालांकि मानती हूँ रिकमेंडेशन एज एन एरिया रिप्रेजेंटेटिव मेरी ही है, लेकिन अगर मुझे कहीं से भी फंड मिलता है तो आई विल वेलकम इट। मैंने आज तक कभी, किरण खेर मैम ने जब भी कभी काम किया, मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि यहाँ पर ये मत बनाओ, यहाँ टॉयलेट बनाने की ज़रूरत नहीं। मैंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं रेज़ किया, मैं खुश हुई। और उनका एक स्टाइल था, मैडम जो हैं फ़ोन करके मुझे पर्सनली बोलती थी, हाँ गुरबख्श तू आ रही है,
और मैं कहती थी मैम ऐसे ऐसे ये काम भी करवा देते थे, और मुझे कहते थे तू नहीं आ रही तो मैंने भी नहीं आनी, छड़ पर इनॉग्रेशन। मुझे इतना अच्छा लगता, दिल जीत लेते थे। आप देखिए एरिया के लोगों को मैं भाग भाग के कहती कि ज़रूर जाइए, बात पार्टी की नहीं है, एमपी सारे शहर का होता है, काउंसलर सारे एरिया का। क्या कारण क्या मानते हैं कि आखिरकार नाम लगाने में एमपी को क्या दिक्कत है? देखिए ये उनकी स्थानीय मानसिकता है जी, उनकी मानसिकता है। मैं उसमें क्या कहूँ कि उन्हें मुझे नहीं पता कि उन्हें। उसके बाद हमने देखा कि हाथापाई की भी स्थिति आ गई, नेम प्लेट भी जो वहाँ पे लगा हुआ था वो भी उठाए गए, फिर उसको छीना झपटी उसमें हुई। ये क्या इस तरह से क्या? देखिए मैं ये कहूँगी कि हर काउंसलर के साथ हो रहा था। जब मैंने आज मसला उठाया, 1 साल पुराना मसला सचिन जी भी उठा रहे हैं अपना, तो उस समय क्यों नहीं उठाया उन्होंने हाउस में? मैंने जब मेरे समक्ष ये बात आई, जब मेरे एरिया में हुआ और मैंने देखा कि ये तो हो ही नहीं रहा है सही ढंग से, प्रोटोकॉल इसमें बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जा रहा, तो मैंने बात उठाई। तब पूरी पिछली सारी बातें लेकर आप आ रहे हो और फिर प्रतिदोष आरोप कर रहे हो। आई थिंक आपको उसी समय बात उठानी चाहिए थी। अब क्या होगा? ये नगर निगम के मान सम्मान की बात है, ये नगर निगम के एरिया पार्षद के मान सम्मान की बात है, ये हम सबके हक की बात। मैंने तो यही कहा कि प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए, किसी भी पार्टी का काउंसलर हो, और वैसे पहले से होता है, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। तो कौन है इसके अंदर? मैं ये सिर्फ ये जानना चाहती, मेरा एक सवाल था, ऐसा कौन अथॉरिटी है जो हाउस में इन सब लोगों की पास की हुई चीज़ को, उस प्रोटोकॉल को तोड़ के अपनी मर्जी से जो है प्लेट्स लगा रहा है? कोई तो होगा, प्लेट कहीं से तो डिज़ाइन होगी, नगर निगम ने बनाई है, किसने बनाई है? मेरा सवाल था कि ऐसा कौन है। पता चला कि नहीं? बिल्कुल जी, आप देख लीजिए क्या हुआ है सामने। इन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन पता नहीं चला कि इनका नाम किसने कटवाया, मेयर का नाम किसने कटवाया, और वहाँ सिर्फ और सिर्फ एमपी का ही नाम क्यों है, ये अभी तक पता नहीं चला है। हमको लगता है कि अगले हाउस में शायद पता चल जाए। देखिए 5-5 लाख के पोल लगाए हमने, पता नहीं सारे काउंसलर्स पुराने भी मेरे साथ हैं, हमने पता नहीं कितने इलेक्ट्रिक के पोल लगवा दिए, लेकिन एक सवाल, किसी पे नाम नहीं लिखा। 5-5 लाख के उसके ऊपर आप नाम लिख रहे हैं, और फिर वो भी आप इतनी बड़ी दीवार बना रहे हैं कि वो ट्रैफिक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सारा कुछ। आप एरिया को मतलब ठीक है आप सुधार करने की कोशिश करें, लेकिन आप अगर कॉन्फिडेंस में ले लेंगे एरिया पार्षद को, क्या उससे बदल जाएगा, क्या फ़र्क हो जाएगा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इतना इनसिक्योर क्यों फील कर रहे हैं। एरिया काउंसलर को साथ में कॉन्फिडेंस लेने के लिए इनसिक्योरिटी किस बात की है? बिल्कुल। तो ये सिर्फ नाम का नहीं, मान सम्मान का भी ये आज जो हंगामा हुआ है, ये मान सम्मान के लिए लड़ाई हुई है, झगड़ा जो भी कहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात। थैंक यू। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।